सबसे पहले तो मेरे मुस्लिम भाई और बहनों को ईद की मुबारक। और दूसरी बात ये है, कई बार मेरे पास ये फ़ोन आते हैं कि मैडम हम नए हैं और हमें प्रैक्टिस करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, हमारा गॉड फादर नहीं है कोई। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे कि कल राजस्थान के मेरे किसी भाई का भी फ़ोन आया था और वो ये पूछ रहा था कि LLB करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो भैया सबसे पहले तो LLB के बारे में मैं बता दूं, LLB 3 साल की होती है और एक होती है 5 साल की। 5 साल की LLB में BLLB, BBLLB, BSc LLB, BCom LLB और BTech LLB आती है। इससे क्या है, पहले 3 साल ग्रेजुएशन करो और 3 साल LLB, तो उसमें 1 साल स्टूडेंट्स का बच जाता है। अगर किसी का परमानेंट ध्येय ये है कि हमें वकालती करनी है, इसमें एक साथ 2 कोर्स हो जाते हैं। अब LLB करने के बाद जिनका लास्ट सेमेस्टर है LLB का, AIB के फॉर्म निकले हुए हैं जो 11 फरवरी 2026 को निकले हैं और जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है और फीस जमा करने की तारीख 1 मई 2026 तक है लास्ट, जिसका एग्जाम 6 या 7 जून 2026 को होना तय किया गया है। 22 मई को एडमिट कार्ड निकलेंगे इसके AIB के, जिसका सबको ध्यान रखना है। आपको अपने नज़दीकी सेंटर भरना है। जैसे कि आप मेरठ के हैं तो आपको मेरठ के अपने आसपास, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, ऐसे डाल सकते हैं। रही बात प्रैक्टिस की, तो भैया मैं ये बताना चाहती हूँ, जिनके गॉडफादर नहीं होते ना, तो आपको ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके गॉडफादर नहीं है तो आप वकालत नहीं कर सकते। जीवन में वही लोग ज़्यादा ऊपर जाते हैं जिनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके अपने कंधों पर होती है। रही बात जूनियर और सीनियर की, सबसे पहले आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप खुद कितने अपने लिए अवेलेबल हैं। जब तक आप दूसरों का, यानी सीनियर्स को ये सोचते रहेंगे वो आपका हाथ पकड़ पकड़ के चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रैक्टिस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपने आप सीखना पड़ेगा, साथ आप अपना दो, अपनी मेहनत पे अगर आप लगातार कोशिश करते रहे। हालांकि केस वाइज होता है कि किसी को सिविल का करना है, किसी को क्रिमिनल का करना है, किसी को मोटर व्हीकल का करना है, किसी को बेनामा का करना है, किसी को फैमिली कोर्ट का काम देखना है। वो आप अपने आप डिपेंड करो कि आपके पास किस टाइप के केस आ रहे हैं। जैसे भी केस आ रहे हैं या जैसा आप करना चाहते हैं, ये डिसाइड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। बाकी मैंने बता दिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, पहले रजिस्ट्रेशन जब होता था लास्ट ईयर से पहले तक, उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती थी यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की, जो कि लास्ट ईयर से घटा के 800 से 1000 के बीच में हो गई है। और AIB की रजिस्ट्रेशन, AIB का जो आप रजिस्ट्रेशन फीस कराओगे वो 3500 है जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, और SC ST के लिए 2650 रुपये है। तो अपने आसपास का सेंटर ही भरें जहां पर आपको एग्जाम देने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। AIB का रजिस्ट्रेशन क्लियर होने के बाद ही आप पक्का एडवोकेट की मोहर बनती है आपकी, और उसी मोहर के आधार पर आप एक परमानेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। COP नंबर अलाउड होता है AIB रजिस्ट्रेशन, AIB का क्लियर करने के बाद, यानी पास आउट होने के बाद आपको COP नंबर के लिए भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जब आपका COP नंबर बन के आ जाएगा तब आप परमानेंट प्रैक्टिस पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो रिजवान भाई, आपने मुझे फ़ोन किया था उसके लिए सॉरी, मैं आपका नंबर ऐड नहीं कर पाई और आप बहुत परेशान थे मुझसे बात करने के लिए, तो मैं आपको बैक कॉल कर नहीं पाई। तो ये सारा आपने जो मैंने वीडियो स्पेशल आपके लिए ही बनाई है, आप इस वीडियो को देखें और समझ लें। प्रैक्टिस में पेशेंस की ज़रूरत होती है।
ये बात बिल्कुल अपने मन से बाहर निकाल दें। जिनके गॉड फादर नहीं होते वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बल्कि मैं ये बोलती हूँ जिनके गॉड फादर नहीं होते ना वो औरों से ज़्यादा बेहतर कर पाते। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।